नमस्कार। गीतांजलि के इस एपिसोड में गुरुदेव के गीतों के साथ हम सभी दर्शकों को ले चलेंगे बच्चों की दुनिया में, निर्दोष, चंचल, निश्चल बच्चों की दुनिया में। रविंद्रनाथ जी के पास सुंदर, निर्मल, बाल सुलभ मन है जो किशोर हृदय की चंचलताओं का एहसास कर सकता है। उनके गीतों में शिशुओं का चित्रण कभी जलपरी, पक्षी, फूल, माँ के लाडले, कभी पागल हवा तो कभी धूप छांव के रूप में मिलता है। बच्चे तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं और ये चंचलता रविंद्रनाथ जी के गीतों में शिशु पात्रों के साथ प्रकृति की गोद में आंख मिचोली खेलते, एक दूसरे का हाथ पकड़ भागते दृश्यों में दिखाई देती है। खेत में धूप छाओ का लुका छुपी खेला रे भाई, लुका छुपी खेला। आज धान के खेत में धूप छाओ का लुका छुपी खेला रे भाई, लुका छुपी खेला। नील गगन में किसने तराया सादा मेघ का बेड़ा रे भाई, लुका छुपी खेला। आज धान के खेत में धूप छाओ का लुका छुपी खेला रे भाई, लुका छुपी खेला। नील गगन में किसने तराया सादा मेघ का बेड़ा रे भाई, लुका छुपी खेला। आज धान के खेत में धूप छाओ का लुका छुपी खेला रे भाई, लुका छुपी खेला। जाएंगे ना घर पे रे भाई, जाएंगे ना घर पे। आज जाएंगे ना घर पे रे भाई, जाएंगे ना घर पे। आज तोड़ गगन को बाहर को जी भर के लूट लेंगे, जाएंगे ना घर पे। जैसे ज्वार के जल में फैल की राशि तैर रही आज हवा में हंसी, जैसे ज्वार के जल में फैल की राशि तैर रही आज हवा में हंसी। आज अकारण बजा के बंसी कटेगी सारी बेला। नील गगन में किसने तराया सादा मेघ का बेड़ा रे भाई, लुका छुपी खेला। आज धान के खेत में धूप छाओ का लुका छुपी खेला रे भाई, लुका छुपी खेला। आज धान के खेत में धूप छाओ
रविंद्रनाथ जी ने मोहित चंद्र की पत्नी सुशीला देवी को एक पत्र में लिखा, मेरी ये सारी कविताएं मेरे बेटे समींद्रनाथ को समर्पित हैं। माँ और बेटे के बीच के घनिष्ठ मधुर संबंध ही इन कविताओं की विषय वस्तु हैं। जब भी ऐसा लिखता हूं तो कविताओं में बच्चे और माँ का स्नेह सूर्यास्त के आकाश के नाना रंगों में उपस्थित हो जाता है। ऐसे आकाश में बच्चों का ही राज है। माँ के साथ खेलते खेलते कवि का शिशु मन भी पंख लगाकर उड़ने लगता है और बच्चे की आंख बिचौली में रम जाता है। शिशु और माँ का यही दृश्य हमें हर घर में दिखाई देता है। शिशु कभी चंपा के पेड़ में छुपकर आनंदित होता है और कभी अपनी माँ के सामने हठात उपस्थित हो उसे चकित कर खुश होता है। यदि मैं नटखट होता, चंपा तरु पर चंपा हो खिलता। सुबह सुबह डाली पर माँ कोमल पत्तों से लोट पोट खेलता। तब माँ तू मुझसे हार जाती, क्या तब तू मुझे पहचान पाती? कहाँ है रे लाल तू पुकारती, मैं बस हंसता चुपके से हंसी। जब भी तू काम कोई करती, मैं तुझको देखता नैन भर के। स्नान करके चंपा तले आती, पीठ पर यूं ही केश फैलाए। यहीं से तू पूजा घर जाएगी, दूर से ही पुष्प गंध पाएगी। तब तू ये समझ नहीं पाएगी, महक आ रही तेरे ही लाल की। दोपहर को महाभारत खोल सबके खा चुकने के बाद बैठेगी। तरु की छाया खिड़की से आ तेरी गोदी पीठ पर पड़ेगी। मैं अपनी छोटी सी छाया को डुलाऊंगा तेरी पोथी पर ला। तब भी तो समझ नहीं पाएगी, तेरे आंखों में छाया है लाल की। सांझ बेला दीप जब जलेंगे, जाएगी जब तू गौशाला में। तभी ओ माँ पुष्प खेल खेल कर मैं झड़ के गिर पड़ूंगा टप से। फिर बनकर माँ तेरा ही लाल। कहो कहानी कहूंगा तुझसे। तू कहेगी कहाँ था रे नटखट, मैं कहूंगा नहीं कहूंगा वह सब। रविंद्रनाथ जी बच्चों को अपना काम स्वयं करने के लिए उत्साहित करते हैं। उनका मानना है कि बच्चे केवल खेल में आनंद नहीं लेते, काम भी उन्हें खेल जैसा ही अच्छा लगता है। खेल और काम को वे समान उत्साह से करते हैं, इसलिए वो किसी काम को करने से डरते नहीं। खेल खेल में काम पूरा कर लेते हैं। अगर लड़ते हैं तो वीरों की तरह, वो चीजों को तोड़ते हैं तो जोड़ते भी हैं। वो किसी तरह से थकते नहीं। बच्चों के लिए लिखे गए अपने गीतों में उन्होंने यही बात कही है। सृजन के सुख और उल्लास से भरा शिशु मन रविंद्रनाथ जी के गीतों में आकर कभी हरे भरे धान के खेत, कभी सुनहरी किरण, तो कभी बहते झरनों का रूप धर लेता है।
दिनों कलकत्ते में बिजली नहीं होती थी। रेडी के तेल के दिए के मध्यम प्रकाश में बच्चे चारों ओर बैठकर बृजेश्वर भैया द्वारा कभी रामायण तो कभी महाभारत का पाठ सुनते। उसके बाद रात में सभी बच्चे वहीं एक साथ सोते। घर में काम करने वाली बूढ़ी महिलाएं उन बच्चों के सिराने बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती। एक था राजपुत्र, सुनते सुनते बच्चे सो जाते। मानो मैं विदेश से होके बड़ी दूर चला अपनी माँ को लेके। माँ तो चली पालकी पर चढ़े, दरवाजों को जरा सा खोले। मैं लाल घोड़े पर सवार टक बगाते साथ साथ चला। राह में घोड़े के खूरों से मानो धूल के लाल मेघ छाए। सांझ ढली, सूरज अस्त हुआ, जुड़वा ताल के मार्ग आ पहुंचा। दूर तक मैदान ही मैदान, जिधर देखूं सब कुछ सुनसान। तब मन ही मन में मातू ने सोचा, हम आ पहुंचे किस पार। मैंने कहा, डर मत मेरी माँ, दिख रही है सुखी नदी की धार। चोर कांटों से मैदान है भरे, बीच से मूर्ति है रहा किस ओर। गाय बाछी कहीं नहीं दिखे, सांझ ढली तो लौटे गांव की ओर। कौन जाने हम कहाँ चले हैं, अंधेरे में कुछ भी न दिखे साफ। पूछ रही जैसे मुझे पुकार, छील तीर पर ये कैसा प्रकाश। इतने में ही हरे, वो सब है कौन, क्यों मुझे पुकारे। तू डर कर पालकी के कोने में ठाकुर देवता याद कर रही मन में। डरे हुए सब कहार पालकी छोड़कर कांटा वन में भागे, कांपते थर थर। मैं तुझसे कहता हूँ, अरे मैं तो हूँ, फिर क्यों डरती है मारे। लाठी लिए बालों को बिखराए, कानों में वे जवाब फूल लगाए। मैंने कहा, रुको खबरदार, एक भी पग जो बढ़ाए मेरे ओर। देखो इधर, देखो ये मेरी तलवार, कर देगी तुम्हें टुकड़े हजार हजार। सुनकर वे उछले और चीख पड़े, मुंह से निकले हरे। मत जा मेरी लाल, मेरी माँ रोके। मैंने कहा, माँ देखो न चुप होके। दौड़ा घोड़ा पहुंचा उनके बीच, ढाल तलवार झनझनाई खींच।
अरे सुन के तू सिहर उठेगी मारे। कितने तो भाग गए डर से, कितनों के धड़ अलग हो गए सर से। इतनों के साथ युद्ध में उलझे, मारा गया तेरा लाल तू ये समझे। तभी मैंने खून से नहाए लेके दम, आके कहा युद्ध गया थम। ये सुनकर उतर पालकी से तूने, अपनी गोद में ले मुझे बार बार चूमे। कहती भाग्य से ये लाल मेरी संग था, वरना कैसी दशा होती कौन जाने। घटती है रोज कितनी घटनाएं, क्यों न वे ऐसी ही सच होती। ठीक जैसे किस्सों में ये होता, जो भी सुनता वही आवक हो जाता। भैया कहते ऐसा कैसे होगा, छोटू में इतना जोर है क्या। सभी पड़ोस वाले सिर्फ यही कहता, भाग्य था बेटा था माँ के साथ। गुरुदेव के गीतों की मोहक धुन पर सवार होकर शिष्यों की दुनिया में हमारे घूमने विचरने का समय समाप्त हो चला है। फिर आऊंगी अगले हफ्ते रविंद्रनाथ जी के नए नए गीतों के साथ। तब तक के लिए दिव्या दत्ता का प्यार भरा नमस्कार।